मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरे कृपा मोते कछु न बसाए। परमादरणीय सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, सभी के चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति सिख प्रणाम अर्पित। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सोपत क्या लागत है मोर। आज का प्रसंग है नारी औरत के संबंध में। औरत कहते हैं किसे, औरत का मतलब होता क्या है। हम लोग छोटा छोटा वाक्यों को नहीं जानने के कारण आज तक हम लोग अपने जीवन की लक्ष्य का किनारा को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। औ मतलब होता है अंधकार, और वह अंधकार कैसा अंधकार है? सबसे बड़ा अंधकार। औ का मतलब वही होता है रत। रत का मतलब होता है रहने वाला। औरत, आज तक जो औरत के विचारधारा में संलग्न हुए हैं और उनके विचार के अनुकूल जो चला है, ठीक उसी प्रकार अंधकार में उनका जीवन व्यतीत होता है। और जीवन की प्रकाश को कभी देखा ही नहीं। जिस प्रकार गुरु महाराज की वाणी में है, गु रू। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। जिस प्रकार हम लोग बाल बच्चों को जन्म देते हैं किंतु उनका नामकरण करते हैं, जो नाम रखते हैं उसी नाम से सारे संसार के हर प्राणी जानते हैं, उसी नाम से पुकारते हैं। ठीक इसी प्रकार यह शब्द का जो उच्चारण होता है, संत ऋषि मुनि के हृदय से उपजा हुआ, जन्म लिया हुआ शब्द को ही उन्हीं का अर्थ भी उन पर दिया जाता है, जो अर्थ को हम लोग जानते हैं और सभी को जान करके एक पहचान बनता है। विविधि भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। बाबा देवी कहे में ही से सतगुरु गुरु ही बचाता है। गुरु खोलिए, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी है। गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुख की काया दुर्ग दुखत बंदी खाना, या में जले जन्म जन्म से। गुरु खोलिए वज्र कपाट। वज्र कपाट किसे कहते हैं? जिस प्रकार कोई लड़का लड़की प्रेम संबंध में अगर प्रशासन को जानकारी हो जाए, परिजनों के द्वारा अगर मुकदमा किया जाए, तो लड़का लड़की को अगर बंदी कारागृह में अगर डाला जाए तो तरप तरप करके रह जाएगा मिलने के लिए, लड़की लड़का से, लड़का लड़की से। समय के उपरांत जब उम्र पूर जाता है तो स्वतः ही उनके विचार के अनुकूल, रजामंदी के अनुकूल दो जोड़ी को बंधन लगाते हैं। फिर पुनः मिलन होता है। जीवन की सुनहरा संसार को देखने के लिए पुत्र पुत्री को जन्म देते हैं। ठीक यही दशा हम लोगों के जीवन में है। हम लोग वज्र अंधकार के वज्र कपाट में पड़े हुए हैं। हम लोग एक दूसरे को जान भी नहीं पा रहे हैं कि वो कौन मेरा भाई है और कौन मेरा बहन है और कौन क्या है, नहीं है मत। तो ये पहचान हम लोग को जो मिटा है और खो बैठे हैं, पहचान को मिलने से रूबरू नहीं हो पा रहे हैं। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, गौ गोचर जह मन लग जाई, सो सब माया जान हो भाई। हम लोग माया के बंधन में पड़ करके अपने आप का समझदारी नहीं हो रहा है। हम लोगों को माया का बंधन क्या है? आज हम लोग कोई भी पूजा करते हैं, देवी देवताओं को पूजा करते हैं, मन उधर लग जाता है। सपना को साकार करते हैं और अपना को नकार करते हैं। जो जन्म दिया, पाला पोसा, उनके तरफ से मुख फिर जाता है और मन उधर लग जाता है। मिलता क्या है? तन्हाई मिलता है, बेकरारी मिलता है। आज तक इस संसार के अंदर में देखा गया है, जांच और परख करके हर घर में और परेशानी और तबाही,
का कगार अंगार बरस रहा है। ये अंगार का निवारण होगा कैसे? जब तक हम आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाएंगे। गलती और भूल चूक तो होता ही है इंसान से। जब हम मिलते हैं जाकर के और दो चार वार्तालाप करते हैं, अपने गलती को स्वीकार करते हैं, दिल में दया उमड़ जाता है, पुनः फिर प्रेम, श्रद्धा और मान सम्मान की जागृति होता है। भाव प्रकाश मिटे अंधियारी, सुख भयल बहु तेरे, करी कृपा गुरु भेद बताए, मिटल 84 फेर है। लक्ष्य 84 भर्म के पहुपी अटकी आए, अब की पासा ना पड़े, फिर 84 जाए। अगर हम लोग भाई से भी लड़ रहे हैं और स्त्री पुरुष से भी लड़ रहे हैं, माता पिता से भी लड़ रहे हैं, तो क्या काम बन रहा है? जड़ और चेतन। जड़ वृक्ष है जो पर्यावरण हर प्रकार की फल फूल से हम लोगों के जीवन को सुशोभित करता है, किंतु हम लोग तो चेतन हैं, चेतन जीव, चलने वाला फिरने वाला। मंदिर कहीं 10 डेग चल नहीं सकता है, ज्ञान मूर्ति के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता है। होगा जिस प्रकार आईना से हम अपने दर्श पर देखते हैं, अपने चेहरा को देखते हैं आईना से, अगर आईना में काजी लग जाए तो अपने स्वरूप को नहीं देख पाएंगे। इसलिए हम जब मूर्ति और देवी देवता के नज़दीक जाते हैं तो पूजा करके अगरबत्ती दिखा करके फल चढ़ा करके चले आते हैं। हम उनके जीवन के अंतर हृदय